नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यह क्लास ITI सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड के लिए है, चाहे वो कोई भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, या गैस कटर हो, कोपा हो, या कारपेंटर हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, यानी सारे जो ट्रेड हैं सबके लिए ये क्लास रहने वाली है। जितने भी इसमें हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर वाइज हैं। तो चलिए, आज का क्लास 4 है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। बताइए सही उत्तर क्या होगा। चलिए विकल्प देख लेते हैं। फिश बोन डायग्राम, या SD एंड SS मेथड, या 4D एंड 4S मेथड, या किचन प्रिंसिपल। चलिए हिंदी में इसका अनुवाद बना देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो इनमें आपको ये बताना है कि वो कौन जो टूल है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको उत्तर इसका बताना है। तो इसमें से 3 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और एक विकल्प जो है वो नहीं आता है, तो उसी विकल्प को आपको पकड़ना है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, किचन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर, BIS का पूरा नाम क्या है। BIS स्टैंडर्ड फॉर, विकल्प है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका पहला ही विकल्प सही होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर, द बिजनेस आइडियाज शुड डैश, यानी व्यवसायिक डैश विचार होना चाहिए। विकल्प है सेटिस्फाई ओनली माई नीड, सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, या सेव द वर्ल्ड नो, या नन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2, सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर, इन सोशल मीडिया वी यूज डैश टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशंस, यानी सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। विकल्प है इमोजी, इशारे, आंख मिलाना, शारीरिक हलचलें। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है जिसमें सभी ट्रेड के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। तो यहाँ सोशल मीडिया की बात कर रहा है, तो आप जब भी देखते हैं कोई भी, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो आप लोग इमोजी भेजते हो। इमोजी के द्वारा आप स्माइल करते हो, आप दुख व्यक्त करते हो, आप खुशी जाहिर करते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी पहला ऑप्शन सही है, इमोजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर, वी सेलेक्ट द डैश इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का उपयोग करते हैं।
विकल्प है रैंडम, परफेक्ट या ओड या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। देखते हैं किसकी कितनी तैयारी हो गई है। इस समय प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परफेक्ट यानी उत्तम। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्तम इमोजी का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर। वी यूज इमोजी व्हेन, हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब विकल्प है हम बोर हो रहे हों, या शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, या हम तड़पना नहीं चाहते हैं, या हम आलसी हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, वर्ड आर नॉट इनफ द एक्सप्रेस आवर फीलिंग, शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कोई भी शब्द आप यूज करना चाहते हैं, भावना व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक इमोजी भेज देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर। व्हेन वी स्ट्रांगली फील आर रिएक्ट सिचुएशन आर विथ पर्टिकुलर पीपल वी आर यूजिंग आवर, जब हम परिस्थितियों या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम अपने का उपयोग कर रहे हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प है भावनाएं, स्वास्थ्य, पैसा या नन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमोशंस यानी भावनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, यह महत्वपूर्ण है। विकल्प है एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस, हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, समझें और प्रतिबंधित करें, या एक्सेप्ट, मिसअंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस, या रिफ्यूज, मिसअंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस, या एक्सेप्ट एंड मिसअंडरस्टैंड इमोशंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट, मिसअंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस। यानी पहले आप अपने को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए जो आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दूसरी बात यह है कि अपनी भावनाओं को मैनेज करिए। ठीक है, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर। ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड डैश, एक व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। विकल्प है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कृत्रिम होशियार, या इमोशंस इंटेलिजेंट भावनात्मक बुद्धि, या स्प्लिट पर्सनालिटी या विभाजित अभिव्यक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझना और प्रतिबंधित करने की क्षमता को हम इमोशंस इंटेलिजेंट कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, इमोशंस इंटेलिजेंट भावनात्मक बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर। ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ डैश, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले के पास क्या है। विकल्प है बहुत सारे नकारात्मक गुण, या ईगो यानी अहंकार, या बहुत सारे सकारात्मक गुण, या एक नौकरी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए।
उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले के पास लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, यानी बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़। तो आज की क्लास में हमने 10 प्रश्न पढ़े हैं। आगे भी हमारी क्लास चलेगी। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है और ITI संबंधित सभी प्रकार की भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।